आगरा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक किसान के गधे अचानक गायब हो गए। मामला पुलिस थाने पहुंचा, जहां पर जोरदार हंगामा हो गया। इस गाड़ी में 2 गधों को चढ़ाया गया है, लेकिन अब इन्हीं गधों की वजह से घमासान छिड़ा हुआ है। आधी रात में 2 पक्ष एक दूसरे पर आग बबूला दिखाई दे रहे हैं। दोनों पक्षों के लोगों में भारी गुस्सा है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है, लेकिन वो भी बीच बचाव करने में लगी है। लेकिन दोनों पक्ष हैं कि मानने को राजी नहीं है। वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब आपको पूरी खबर बताते हैं, क्यों गधों को लेकर रात में हंगामा करने की जरूरत पड़ गई। दरअसल थाना पिनहट के थरी मोहल्ले में एक किसान के गधे अचानक गायब हो गए थे, जिसके बाद किसान को खबर लगी कि उसके गधे जैसे दिखने वाले पशुओं को फिरोजाबाद में देखा गया है। किसान ने मौके पर जाकर अपने गधों की पहचान भी कर ली। वो पुलिस थाने पहुंचा और चोरी का आरोप लगाते हुए गधों को बरामद करने की गुहार लगाई। किसान के दोनों गधों को पुलिस बरामद कर थाने पर ले आई, जहां दोनों पक्षों में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। कुछ दिनों पहले किसान महेंद्र सिंह के 2 गधे खेत में चरने गए थे, लेकिन वो उसके बाद घर नहीं पहुंचे। उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। महेंद्र सिंह ने गधों को खोजने के लिए तरकीब अपनाई और वो गधे खरीदने के बहाने निकल पड़ा। उसे पता चला कि उसके गधे फिरोजाबाद के रामनगर निवासी अमर सिंह के यहाँ देखे गए हैं, जिस पर वो गधा खरीदने के बहाने उसके घर पहुँचा और अपने दोनों गधों को पहचान लिया। उसके बाद महेंद्र ने अमर को पूरी बात बताई, जिसके बाद तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। महेंद्र पिनहट थाने पहुंचा और गधे चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत कर दी। महेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने संज्ञान लिया और फिरोजाबाद से दोनों गधों को बरामद कर लिया। बाद में गधों को थाने में लाया गया। महेंद्र और अमर का परिवार भी पहुंच गया। पूछताछ में फिरोजाबाद के अमर सिंह ने बताया कि उसने ये गधे चुराए नहीं, बल्कि हाट बाजार से खरीदे हैं, जिसके बाद थाने में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी ज्यादा बढ़ गई। मामला उलझता जा रहा था। पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति की बात की। बाद में महेंद्र और अमर को एक-एक गधा दे दिया गया और इस तरह पुलिस ने गधों पर छिड़ी इस जंग को खत्म करवाया। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर बरेली से। डॉन बबलू श्रीवास्तव को लेने के लिए पहुंची है पुलिस। प्रयागराज लेकर जाएगी पुलिस और थोड़ी देर में प्रयागराज के लिए रवाना होगी टीम। कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जाएगा प्रयागराज पेशी के लिए। हालांकि अर्जी ये भी लगाई गई थी डॉन बबलू श्रीवास्तव की ओर से कि वीसी के जरिए उसे पेश किया जाए, लेकिन उसकी अर्जी को खारिज कर दिया गया। अब डायरेक्ट उसे ले जाया जा रहा है प्रयागराज, जहां पर पेशी होगी। अपनी जान का डर सता रहा है, ये कहते हुए एक अर्जी लगाई थी डॉन बबलू श्रीवास्तव ने, लेकिन फिलहाल प्रयागराज ले जाया जाएगा। उसे लेने के लिए टीम पहुंच चुकी है। तो थोड़ी देर में प्रयागराज के लिए रवाना होगी टीम। डॉन बबलू श्रीवास्तव को लेने के लिए पहुंची हुई है पुलिस। आपको बता दें कि बबलू श्रीवास्तव की ओर से एक अर्जी भी लगाई गई कि उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए, लेकिन उसकी इस अर्जी को खारिज कर दिया कोर्ट ने और अब उसे ले जाया जा रहा है पेश होने के लिए। हालांकि जो डर सताया गया है उसकी ओर से, उसे खारिज कर दिया है कोर्ट ने। कड़ी सुरक्षा के बीच फिलहाल प्रयागराज ले जाया जा रहा है डॉन बबलू श्रीवास्तव को। तो बरेली से खबर मिल रही है, जहां पर डॉन बबलू श्रीवास्तव को पुलिस लेने के लिए पहुंची हुई है और प्रयागराज लेकर पुलिस जाएगी। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद ये रवानगी हो जाएगी प्रयागराज के लिए, क्योंकि टीम जो है वो पहुंच चुकी है। चित्ररंजन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चित्ररंजन, अभी क्या अपडेट है आपके पास? तब अंडर डॉन था, इसको लेकर प्रयागराज पुलिस जो है यहाँ से लेकर रवाना हो गई है और इसको कल कोर्ट में पेश होना है। आपको बता दें 2015 में पंकज सराफा व्यापारी था, उसका अपहरण हुआ था और उसमें 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इसी में बबलू श्रीवास्तव का नाम सामने आया था।
और इसको बबलू श्रीवास्तव को अतीक और अशरफ की तरह डर सताने लगा था। इसी को लेकर वो वीसी के जरिए सुनवाई करना चाह रहा था, मगर जिला जज जो प्रयागराज है उसने उनकी मांग को ठुकरा दिया था। इसी के चलते जो है आज जो है काफी फोर्स के साथ में प्रयागराज को बबलू श्रीवास्तव को ले जाया गया है। बिल्कुल, यानी कि पेशी आज नहीं होगी, कल होगी पेशी, आज सिर्फ लेकर जाया जाएगा उसे प्रयागराज। जी आपको बता दें कि हाँ, प्रयागराज में कल पेशी होनी है। 16 तारीख जिला जज ने इसमें नियत कर दी थी। इसी को लेकर वहां पहुंचना है और कोर्ट में वहां सुनवाई होना है। और इसी जो पंकज का अपहरण हुआ था उस मामले में हो सकता है कि जल्दी से सुनवाई होने के बाद बबलू श्रीवास्तव को कोर्ट सजा सुनाए। तो कितनी देर का प्रोसेस यहाँ पर बाकी रहता है चित्ररंजन, जिसके बाद ये रवानगी होगी? रवानगी हो गई है। बबलू श्रीवास्तव को अभी यहाँ से जिला कारागार से बरेली से रेफर भेज दिया गया है। काफी फोर्स उसके साथ गई है। करीब 8 से 10 घंटे में बबलू श्रीवास्तव प्रयागराज पहुंच जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपको। अमरोहा में एक तेंदुआ दहशत का सबब बना हुआ है। रात के अंधेरे में तेंदुआ कैमरे में कैप्चर हुआ है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अमरोहा में कई दिनों से एक तेंदुआ घूमता हुआ पाया गया था। अमरोहा के लोगों को वो कभी जंगल में तो कभी रिहायशी इलाके के नजदीक दिख रहा था। कई इलाकों में तेंदुए की दहशत पैदा हो गई थी, क्योंकि तेंदुआ कभी एक गांव तो कभी दूसरे गांव में दिखने लगा था। लेकिन अब जब उस तेंदुए की तस्वीर सामने आ चुकी है, जिस तेंदुए की वजह से लोग घर से बाहर निकलने को घबरा रहे हैं। नहर की पालट पे कितना सुंदर लग रहा है। अकेला हूँ मैं और मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। ये हमला करने के लिए तैयार है। अब मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। अब वही तेंदुआ मोबाइल के कैमरे में भी कैद हो चुका है। रात के अंधेरे में जब कार की रोशनी दूर तक पड़ी तो तेंदुआ अचानक सामने आ गया। वो चहलकदमी कर रहा था। गाड़ी की रोशनी पड़ते ही उसके कदम रुक गए और वो वहीं से घूर कर देखने लगा। कहा जा रहा है कि अमरोहा में कई दिनों से कई गाँव में तेंदुआ दिखाई दिया है। शनिवार को तो रजबपुर थाना इलाके के गांव घनसूरपुर में तेंदुआ दिन दोपहर में दिखाई पड़ा। जहां पर तेंदुआ दिखाई पड़ा वहां से सरकारी स्कूल कुछ ही दूरी पर है। डर का आलम ऐसा था कि स्कूल में तेंदुआ दिखने की खबर पहुंच गई, जिसके बाद स्कूल के टीचर और बच्चे बाहर ही नहीं आए। क्लास के दरवाजे बंद कर लिए गए। बताया जा रहा है कि करीब 3 घंटे तक टीचर और बच्चे तेंदुए के डर से स्कूल के बाहर नहीं निकले। इसके बाद जैसे ही खबर आसपास के गांव वालों तक पहुंची तो कई गांव के लोग हाथों में लाठी डंडा लिए साथ पहुंच गए और सभी बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाया गया। रात के समय तेंदुआ कैमरे में कैद हो गया। कार सवार शहर से गांव की तरफ जा रहा था, तभी उसने अपने मोबाइल से तेंदुए का वीडियो भी बना लिया। अब वन विभाग पर तेंदुए को पकड़ने का लगातार दबाव बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग के कर्मचारी पिंजरा लगाने के बाद भूल गए हैं। अब लोग वन विभाग के अधिकारियों से तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद ही अब लोगों की दहशत कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। आगे भी खबरें जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। सब्जी का स्वाद भी बदलता रहता है। यहाँ कई प्रकार की सब्जियां मिलती हैं जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती हैं। अब सर्दियों की शुरुआत में बागेश्वर के गडेरी की बाजार में धूम है। बागेश्वर के दूरस्थ क्षेत्र में पैदा होने वाली गडेरी की फसल अब पहाड़ की सीमाएं लांघकर मैदानी इलाकों तक धूम मचाने लगी है। पहाड़ी सब्जी गडेरी की डिमांड दिनों दिन बढ़ने से किसानों को अच्छी आय मिल रही है। यहाँ पहाड़ों में गडेरी एक विशेष जाड़ों में इंतजार रहता है कि गडेरी की सब्जी बनेगी घरों में। तो इसमें गडेरी की फसल आ चुकी है मार्केट में। तो काफ़ी ये मुख्य सब्जी रहती है जाड़ों में। इसको अधिकांश घरों में बनाया जाता है। सब्जी बनती है इसकी और लोग इससे यहाँ से दिल्ली और मुंबई यहाँ से खरीद कर ले जा रहे हैं। काफ़ी अधिक मात्रा में इस बार गडेरी का उत्पादन हुआ है, जिससे
काश्तकारों को काफ़ी लाभ पहुंच रहा है। सर्दी के मौसम में पहाड़ों में होने वाली सब्जी गडेरी इन दिनों तैयार हो चुकी है और हर दिन कई टन ट्रकों में भरकर गडेरी दिल्ली, नोएडा भेजी जा रही है। लेकिन बागेश्वर में गौरी उड़ियान, गरुड़ और कपकोट क्षेत्र ने गडेरी उत्पादन में विशिष्ट पहचान हासिल करने के बाद भी स्थानीय मंडी में गडेरी का अच्छा रेट किसानों को नहीं मिल पा रहा है। हमारे किसानों को इसका सही रेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब हमारी फसल खेत में ही रह रही है तो बाहर के आके ठेकेदार खेत सहित गडेरी को खरीद ले रहे हैं, तो उनको अच्छा रेट नहीं मिल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारी रीप है और अन्य जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से बिके और उनको अच्छा रेट मिले। सरकार की सार्थक पहल से पहाड़ में फल सब्जियों की उपज बढ़ने लगी है और मैदानी इलाकों के बाजार भी पहाड़ी फल सब्जियों से गुलजार होने लगे हैं और इन फल सब्जियों की डिमांड बढ़ने से पहाड़ी किसानों को बेहतर भविष्य की आस जागी है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। ब्रेक लेंगे,